जिगर की गर्मी दूर करने के लिए 5 ऐसी ग़िज़ाएँ जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज़मा सकते हैं। लिवर डिटॉक्सिफ़िकेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो जिगर को मुतासिर करती हैं, डैमेज करती हैं, उनको निकालने का काम जिगर खुद कर रहा होता है। इसके 3 फ़ेजेज़ होते हैं। सिंपल सा ये समझते हैं कि लिवर डिटॉक्सिफ़िकेशन क्या है, यानी जिगर खुद अपनी गर्मी कैसे दूर करता है और कब हम इसको कहते हैं कि जिगर की गर्मी होना शुरू हो गई है। पहले फ़ेज़ के अंदर जो जिस्म में आने वाली टॉक्सिन्स हैं, जिसमें हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ कर रहे होते हैं, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ टाइप्स की मेडिसन्स, जिगर इन सब के लिए एक चेक पोस्ट का काम करता है। ये इनको रोकता है और इनके अंदर पानी में जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ाता है, यानी इनको वाटर सॉल्युबल बनाता है। ये नेचुरली सारी की सारी फैट सॉल्युबल होती हैं, इनको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है। फ़ेज़ 2 के अंदर जिगर के अंदर ऐसे कंपाउंड खारिज होते हैं जिसमें ग्लूटाथायोन है। ये टॉक्सिन्स उनके साथ बाइंड करवाई जाती हैं ताकि ये खून के अंदर गर्दिश कर सके। फ़ेज़ 3 के अंदर इनको बाइल के ज़रिए और गुर्दों के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ जिगर फ़ेज़ 2 के अंदर कंपाउंड्स पैदा करता है और वो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करती हैं, यहाँ पर सल्फ़र का, कोलिन का, अमाइनो एसिड्स का, जिंक का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अगर ये जिस्म में डेफिशिएंट हैं तो जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन का दूसरा फ़ेज़ मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से जिगर भी मुतासिर होता है और उसके सिम्टम्स और साइंस पूरी बॉडी के ऊपर महसूस होते हैं। खुराक, डाइट पे जाने से पहले रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं जो जिगर को मुतासिर करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस को हिंडर करते हैं? उसमें पहले नंबर पे कांस्टेंट डैमेज है। ऐसी मुसलसल चीज़ जो जिगर को मुतासिर कर रही हो, उसमें स्मोकिंग हो सकती है, उसमें कांस्टेंट टॉक्सिन में कोई फैक्ट्री का प्लास्टिक हो सकता है, पानी के अंदर कोई हैवी मेटल हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें जिगर को मुतासिर करती रहती हैं। मुसलसल डैमेज से जिगर एग्जॉस्ट हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। दूसरे नंबर पे डैमेज है जिसमें हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान जैसे कंट्री में बहुत आम है। सर्जरी से पहले मरीज़ों में 70% ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस दूसरे नंबर पे जिगर को मुतासिर करती है, इसके डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस को मुतासिर करती है। तीसरे नंबर पे फैटी लीवर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये इंसिडेंटल फाइंडिंग आती है कि जिगर के ऊपर चर्बी है। लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लाइफस्टाइल को तब्दील नहीं करते, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता चर्बी बढ़ती है और जिगर मुतासिर हो के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। चौथे नंबर के ऊपर सिरोसिस है। अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर जिगर के मुतासिर होने को रोका नहीं जाता, उस कॉज को ठीक नहीं किया जाता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसका जो नॉर्मल टिश्यू है वो फाइब्रोस टिश्यू में कन्वर्ट होता है और ये लास्ट के ऊपर सिकुड़ जाता है, ये काम नहीं करता। पाँचवें नंबर पर गट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यानी कोई पित्ते का प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर का मसला है, वहाँ से प्रॉपर बाइल आगे नहीं जा रहा, कोई पथरी आके उसने रुकावट कर दी है, तो ये वाला प्रोसेस भी सारे का सारा जिगर को मुतासिर करता है। छठे नंबर के ऊपर अगर किडनीज़ का प्रॉब्लम है, वहाँ से कोई पथरी की वजह से या किडनी फेल होने की वजह से हमारा यूरिन पास नहीं हो रहा, तब भी ये केमिकल जिस्म में बिल्डअप होते हैं और ये इवेंचुअली आखिर के ऊपर जिगर को मुतासिर करते हैं। तो वो कौन सी 5 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऐड करके इस डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस को स्मूथली अच्छा कर सकते हैं और जिगर की गर्मी को ख़त्म किया जा सकता है? उसमें सबसे पहले नंबर पे एग्स है। एग्स के अंदर सल्फ़र होता है, इसमें कोलिन होती है। ये सल्फ़र और कोलिन जो फ़ेज़ 2 होता है, जिसके अंदर जिगर कंपाउंड्स को इन टॉक्सिन के साथ बाइंड करवाता है और उनको जिस्म से बाहर निकालता है, वो अच्छा हो जाता है, वो स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फ़र और कोलिन की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, ऐसी सब्जियां जिनका रंग हरा होता है, पत्तों वाली होती हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंदर स्प्राउट्स, कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, कैबेज, ये सारी की सारी रिच होती हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स और सल्फ़र के साथ। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सल्फ़र को दूसरे फेज़ के अंदर यूटिलाइज़ कराते हैं। ये बात यहाँ मेंशन करने वाली है कि जितना इसका जायका कड़वा होगा सब्ज़ी का, वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पर करेले, वो बहुत सारे लोग उसका जूस बेच रहे होते हैं, ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे अनियन और गार्लिक, ये दोनों के अंदर ये सलाहियत होती है कि इसके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। ये भी आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको स्पीड अप करते हैं, उसको हेल्प करते हैं और आपके ख़ास तौर पे जो जिगर की डायरेक्ट इंजरी होती है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से होती है, उसको ये कम करते हैं, उसको रोकते हैं और रिवर्स करते हैं। चौथे नंबर पे प्रोटीन्स हैं।
किसी भी ज़रिए से हासिल की गई प्रोटीन्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स देती हैं और अमाइनो एसिड्स आपके एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं और ये भी जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। 5वें नंबर पे कैफर, ये दही के मुतबादिल होता है। इसको जाग यानी ख़मीर हासिल करने के लिए कैफर की जाग लगाई जाती है, तो उससे ये कैफर हमें मिलता है। इसके अंदर भी ज़बरदस्त सलाहियत होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आपके जिगर की गर्मी को कम करते हैं। 5वें नंबर पे वालनट यानी अखरोट, उसमें ऐसे स्पेशल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी जिगर के लिए उसके डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस के लिए ज़बरदस्त और फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियाँ जो जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं, उनमें टर्मेरिक, उनमें सेक, ऑरिगेनो, थाइम, ये सारी की सारी जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। जिगर एक टिश्यू पेपर की तरह होता है, इसको अगर इंजरी होती है तो उसके बाद थोड़े से साइन सिम्टम आते हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते, तवज्जो नहीं देते, तो ये फिर साइलेंटली, खामोशी से मुस्तकिल ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से रिवर्सल का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो अपने जिगर का ख्याल रखिए। ये 5-6 डाइट्स हैं, इनको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। रोज़ाना और मुस्तकिल मिजाजी से इनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए, आपकी जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।